हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में मल्लिका अर्जुन की कथा के बारे में सुना था, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम भगवान के प्रिय नगरी और तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध नगर है जो समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाली है और भगवान शिव को वह नगरी अत्यंत प्रिय है। उस पुरी में एक ब्राह्मण भक्त रहते थे जो हमेशा शुभ कर्म में लग्न रहते थे। वेद के अध्ययन और वैदिक अनुष्ठानों से सदा तत्पर रहते थे। प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र करते थे और भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेदप्रिय नाम के वे ब्राह्मण ज्ञान अर्जुन में लग्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इन्हीं कर्म और भक्ति भाव के कारण वह सादृश्य अपना नित्य कर्म किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे जो माता पिता का ही अनुसरण करते थे। उनके नाम थे वेदप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। इन चारों पुत्रों के गुण दिनों दिन बढ़ते गए और उनके तेज से पवित्र उज्जैन नगरी और भी तेजस्वी हो गई। उसी समय रत्नमल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर रहा करता था, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया करता था। उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी और वे उसकी आज्ञा से 4 भयानक असुर चारों दिशा में फैले अग्नि के समान प्रकट हो गए। परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे भयभीत नहीं हुए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो इसे। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस असुर की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया और अनसुनी कह रहे और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उस दुष्ट आत्मा के दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, वैसे ही शिवलिंग से तुरंत भगवान महाकाल प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्ट के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उस असुर से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर भगवान जी ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे ही सूर्य से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो गया, वैसे ही भगवान शिव को देखकर राक्षस सेना अदृश्य हो गई। देवता की दंदुभिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए भगवान महाकालेश्वर। शिव जी ने कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके बोले। उन्होंने कहा, महाकाल महादेव, दुष्ट को दंड देने वाले भू शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारणों की रक्षा के लिए सदा ही वास करें। आपने दर्शन करने वाले भक्तों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं कि ऐसा प्रार्थना कर उन्हें सदृढ़ दे भगवान महाकाल अपने भक्तों को विनीत मान उनकी रक्षा के लिए उस पर सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक कोस भूमिलिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गया। वे शिव
भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों ने उनका दर्शन करके स्वप्न में भी कोई दुखी नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर जो कोई उस शिवलिंग की उपासना करता है उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष मिल जाता है। तो यह रही महाकाल उज्जैन नगर की कहानी। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमारी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा।